Assalamualaikum students, hope so you all well। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैटालिसिस के बारे में। अच्छा, कैटालिसिस ठीक है, एक प्रोसेस है। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर तो हम उसमें कैटलिस्ट, उस प्रोसेस में कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम कैटालिसिस बोलेंगे। अब कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज करता है, ठीक है, चेंज करता है और बट केमिकली अनचेंज रहता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। यानी कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करता है बट केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है, उसके रेट को क्या करता है, चेंज करता है। सही हो गया। अब कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ भी कर देता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, ठीक है। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कैसे करता है? कैटलिस्ट जो होता है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर देता है, लोअर कर देता है। इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब जो कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है उसे हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं और इस प्रोसेस को पॉजिटिव कैटालिसिस बोलते हैं और इट मे बी सिंपली कॉल्ड कैटालिसिस, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट डिक्रीज़ करता है उसे हम नेगेटिव कैटालिस्ट बोलते हैं, ठीक है, या हम उसे नेगेटिव कैटालिसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। अब जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है उसे हम प्रमोटर भी बोलते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट को हम इनहिबिटर भी बोलते हैं, इनहिबिटर, ठीक है। द सब्सटेंस विच इज़ नॉट कैटलाइज इटसेल्फ बट प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। अब जो एक सब्सटेंस जो कि उस प्रोसेस में होता है, ठीक है, वो इटसेल्फ कैटलिस्ट नहीं है बट उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, उसकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है तो वो क्या होगा, वो प्रमोटर होगा, ठीक है। एक सब्सटेंस जो कि उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, एक्टिविटी को कम कर रहा है, उसे हम पॉइजन बोलेंगे। इस प्रोसेस को हम कैटालिटिक पॉइजनिंग बोलेंगे, ठीक है। बात समझ आई? देखो, कैटालिसिस दो टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस, सेकंड वन इज़ हेट्रोजीनियस। देखो, द कैटालिटिक प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट, अब होमोजीनियस वो होगा या हेट्रोजीनियस जो होगा, होमोजीनियस में जो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट जो होंगे वो सेम फेज़ में होंगे। सेम फेज़ मीन कि अगर रिएक्टेंट गैस में है, गैस फेज़ में है, तो कैटलिस्ट भी गैस फेज़ में हो। अगर रिएक्टेंट गैस फेज़ में है और कैटलिस्ट सॉलिड फेज़ में है तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो जाएगा, होमोजीनियस नहीं लेगा। होमोजीनियस में दोनों गैसेस फेज़ में है, तो एक गैस में है तो दूसरा भी गैस फेज़ में हो। जैसे देखो, अ कैटालिटिक रिएक्शन, कैटालिटिक प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर द सेम फेज, ये होमोजीनियस कैटालिसिस की डेफिनेशन है। एग्जांपल क्या है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन गैसियस स्टेट are used as a catalyst in the lead chamber process for the manufacturing of sulfuric acid. SO2 gas is converted into SO3। अब NO या NO2 एज कैटलिस्ट यूज़ होता है कहाँ पे लेड चैम्बर प्रोसेस में। किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे NO2 क्या होता है, कैटलिस्ट या NO यूज़ होता है, ठीक है, फॉर द कन्वर्जन ऑफ SO2 इंटू SO3। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है एसिटाल्डिहाइड को हम कन्वर्ट करते हैं, डिकम्पोज करवाते हैं मीथेन में इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन वेपर्स, ठीक है, आयोडीन वेपर्स में, मीथेन में और CO में कन्वर्ट करवा देते हैं। अब जो आयोडीन वेपर्स हैं ये भी गैसियस स्टेट में और एसिटाल्डिहाइड भी गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब होमोजेनियस कैटालिसिस की एग्जांपल देखो, सॉल्यूशन फेज़ में। सॉल्यूशन फेज़ में हमने दोनों के दोनों लिक्विड, सल्फ्यूरिक एसिड भी लिक्विड, ठीक है। पहली एग्जांपल कैन शुगर ली है, कैन शुगर भी लिक्विड फॉर्म में, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है
और सल्फ्यूरिक एसिड भी लिक्विड फॉर्म में। सारे के सारे दोनों की फेजेस रिएक्टेंट की फेज़ और कैटलिस्ट की फेज सेम है, तो डेट इज़ कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में डिफरेंट फेजेस होती हैं। लाइक अगर रिएक्टेंट गैसियस फेज में है तो कैटालिस्ट क्या होगा, सॉलिड होगा। अब पहले देखो गैसियस रिएक्टेंट। अब देखो SO2 को कन्वर्ट करवा रहे हैं SO3 में, पहले एग्जांपल में यहाँ पे प्लाटीनियम एज अ कैटलिस्ट है, V2O5 भी। V2O5 या प्लाटीनियम दोनों क्या हैं, सॉलिड हैं। तो ये क्या हो गया, सॉरी V2O5 लिक्विड है और PT मेटल क्या है, सॉलिड है। सही हो गया। अब नेक्स्ट में देखो अल्कीन इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्केन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे प्लाटिनम या निकल हम सॉलिड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं और गैसियस फेज में अल्कीन। इस तरह अमोनिया की जब हम हाबर प्रोसेस से प्रेपरेशन करवाते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट हैं। और ये दोनों क्या हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हैं, दोनों गैसेस हैं। और आयरन क्या है हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो नाइट्रिक एसिड की हम प्रेपरेशन करते हैं किस तरह, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया करके तो NO। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है, प्लाटिनम यूज़ होता है। ठीक है। प्लाटिनम सॉलिड फॉर्म में, ये गैसेस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी और अमोनिया भी। लिक्विड स्टेट में देखो तो लिक्विड स्टेट में बेंजीन और एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है, एसीटोफिनोन बन रहा है। ठीक है। AlCl3 क्या है, सॉलिड कैटलिस्ट है और दोनों रिएक्टेंट क्या है, लिक्विड स्टेट में। अब सॉलिड स्टेट में देख लो तो पोटाशियम पर क्लोरेट की डिकम्पोजिशन हम करवा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंगनीज एज अ सॉलिड कैटलिस्ट। ठीक हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की। और कैटालिसिस के प्रोसेस के बारे में मैंने बताया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कैटालिस्ट यूज़ होता है उसे हम कैटालिसिस बोलते हैं। कैटालिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर करता है, हमारे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता भी है, कम भी करता है। ठीक है। अल्टर करता है या चेंज करता है, इस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं कैटलिस्ट को। सही है। ये इसमें से ना 2 या 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी में सरफेस केमिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में तो मस्ट इस चैप्टर में से 8 नंबर का पेपर आता है। ठीक है। इसके 1 बाय 1 टॉपिक, ऑल टॉपिक जो आपके सिलेबस में वो मैंने कवर कर रहा हूँ, साथ साथ प्लेलिस्ट पूरी बना दी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।